राजा बहुत सुंदर बाग लगवाते हैं, गुलाबी खुदाए हैं और हीरा मनमाली को बुला करके उस बाग का रखवाली कर देते हैं। धीरे धीरे समय बीता है। आज राजा का बाग 12 साल का हो जाता है। जब 12 साल का बाग हुआ तब फल वाले पर फल आने लगे हैं और फूल वाले पर फूल। और परिवार पे परी आ रही है। परी का पे आते भैया? बबूला के पेड़ पे। ये बबूला के पेड़ नहीं है, वहाँ में सभी भैया फलदार पेड़ थे। लेकर लगाए तो जाता है महाराज, कुदरती जमे आवता है। तो आज आसू कूलर बंद कर। राजा देवराज सिंह और बाग लगा करके तैयार करते हैं। 12 साल का बाग हुआ है तो माली कछुने का लोभी टाइप को माली विचार करने लगो, जब तक राजा को मालूम पड़ेगी बागों के फल आने की, तब तक मेवा तोड़ तोड़ के आसपास के गांव में बेचाया करेंगे। लेकिन मालिन कहने लगी, ओरे बजमारे, अरे मौके कारे, कितना पैसा राजा ने हमें और आपको 2 बाग लगाए में रखाए में और बाग लगाए में भी खर्च किया, लेकिन उसने अपना बाग नजर भर के नहीं देखा। तो मालिन और माली से बोली है, माली अरे पहली मेरा मेरे राजा को खिला। कचहरी में ले जाओ, अगर राजा कहे तो बाग की छूट कर दियो और राजा कहे तो बाग की रखवाली कर दियो। तो आज माली केला की पत्तल बांसों की डाली माली दलिया लेत बनाए और पान फूल बामे धरे सुराज कचहरी में पहुंचो। आज राजा के दरबार में माली पहुंचा, जाकर के जोहार साहब किया। पहले भैया जोहार साहब होती थी ठाकुरों में, जोहार साहब किया। पहले जोहार साहब होती, राम राम सा करता है, सीता राम करता है, फिर राधे राधे करने लगे और फिर तो टाटा बाबा टाटा बाबा आया का होते हैं। पहले लोग अच्छे अच्छे ऐसे मकान बनवाता है तो मकान की गेट पे लिखवा देता है, कोई राधे श्याम, कोई सीताराम, कोई वेलकम, कोई स्वागतम। हाँ, थोड़े पढ़े लिखे भाई तो वेलकम लिखवाने लगे और स्वागतम। अब और पढ़े लिखे भाई तो का लिखवा देता है महाराज, अब तो कछु पूछो ही मत, अब तो जी लिखवा देता, कुत्तों से सावधान। हाँ, कुत्तों से सावधान। हाँ, सावधान। तो आज राजा ने जाकर के जोहार साहब किया। राजा पूछने लगे माली
इस डाले में आप क्या लाए हो महाराज? जो आपने बाग लगाया है मैं उसकी सौगात लेकर के आया हूं। तो राजा ने बड़ी खुशी से डाले को हाथ में लिया और केला की पत्थर हटाई है डाले से, तो राजा की नजर पड़ते ही डाले की मेवा सूख जाती है। राजा पूछने लगे हैं माली, ये मेवा तुम कल की टूटी हुई लाए हो या आज की टूटी है? अब माली विचार करता है मेवा तो राजा की नजर से सूखी है, लेकिन अगर हमने सत्य बात कह दी तो मेरे राजा का बहुत बड़ा अपमान होगा सभा के बीच। और ये कह दिया महाराज कल की टूटी है तो मेरे लेने देने में हानि होगी, और पता नहीं राजा क्या सजा दे दे। तो मूली पे चढ़ावा, मूली पे सूली पे। तो माली हदर बात बनाता है और कहता है महाराज मेवा तो आज की टूटी है। संगमरमर की बनी कचेरी पानों से बंगला छाया है, अरे लगी घमस में बाग में लगी सज बाग से लाया है, लगी घमस में महाराज कछू जी आपके यहाँ मसाल जल रही है, बाकी गर्मी कछू कचेरी की गर्मी। ये पानी के बतासे हैं पान फल फूल, छींटा पड़ते हैं पानी के तब तक हरे भरे रहते हैं। महाराज आपकी कचेरी से मेवा को मिला गई है। राजा समझ जाते हैं कि इस मानी ने मेरा सभा के बीच मार रखा है, मेवा तो मेरी नजर से सूखी है। 5 मोहर माली को दे रही और कहा माली तू जा और महाराज डाले की मेवा का क्या करेंगे, इस मेवा को तुम ले जाओ। राजा कहने लगे हे माली अभी हमारे कुआरे बाग हैं, कारे ने कुआरे, इसलिए हम मेवा को नहीं छकेंगे। और राजा माली से बोले कुआरी कन्या तपे रसोई और भैला में पानी, अरे पीने ना को पाप डूब गए पानी जो धानी। अभी हमारे कुआरे बाग हैं, कुआरी कन्या तबे रसोई भरला में पानी और पीवे बाको बाप डूबे बाकी रजो रानी। महाराज ने खावे मेवा कुआरे की और ब्याह करे तब खाए बाग सौगात। हे माली पहले हम अपने बागों का विवाह करेंगे, उसके बाद मेवा को छकेंगे, इस डाले को ले जाओ। तो आज माली मेवा लेकर के लौट करके बागों में पहुंची तो 5 वस्त्र नहीं पहने हुए हैं, घोड़ा पे सवार हैं और 5 मोहरे लेके माली आज बागर में पहुंचो। तो माली ने समझी कि हमारे माली पे कोई गलती पड़ गई, सो पकड़ के बक्सी में डलवा दो, राजा खुद आए हैं। तो माली ने भाग करके
और जा करके छिप जाती है। बांस के बिरे में नहीं, झोपड़ी में छिप जाती है अपनी। जब माली पास में पहुंचो तो निकल के आई और कहने लगी, ओरे बजमारी, अरे मौके कारे। अरे यार राजा ने कहा घोड़ा को क्यों लाए हुए? हाँ ये सोना खाता है लीद, तू जा पे सवारी करे, घास में ऊपर बुदवावे। हाँ मालिक कहने लगा, मालिक ने आज राजा ने कोई 5 मोहरे देंगे, वस्त्र पहनाए हैं और घोड़ा छड़े के लादा हुआ है। लेकिन एक बड़े दुख की बात है कि आज राजा की नजर से डाले की मेवा सूखी है और कल राजा ब्याह करवे आवे बाग को, हाँ तो बाग की नजर से बाग को सूखी जाओ। हमारी तुम्हारी 2 रोटी को हिलो रह जाएगा। चलो हो जाएगा। तो माले ने कह लगी, तुम्हारे क्यों पेट में दर्द है रहा हो? अरे आज रखा है जा राजा को बागो और कल रखा के कल दूसरे राजा को बागो। हमें तो बागी रखाना हो भैया। हाँ मैं तो ज्योति बजानी है महाराज। आज ना बजा रहे हैं और सवेरे वहां जाएंगे बाय। हमें तो बागी रखाना हो। जितनी इनाम तुम राजा से लेके आए हो और उतनी इनाम हम रानी बाछल से लेकर के आ रहे हैं। हमारी तुम्हारी 7 पीढ़ी बेटे का में। तो आज मालिन और उसी प्रकार से डाले को सजा करके मेवा ले करके और महलों में रानी बाछल के पास पहुंची है। लेकिन वो बाग बेटा बेटी की जगह पे लगवाया था। आज बागों की मेवा आई, रानी बाछल नगर बुलाई लगवाती हैं और महलों में गीत मंगल कराती हैं। आए महलन पति बधाई, बाग की मेवा आई। महलन पति बधाई, बाग की मेवा आई। रानी बाछल गीत मंगल कराती हैं और चार दोना के जिस दोना को मेवा के पलटती हैं उसी को मोहर सरपी के भर देती हैं। मारे तो दे रही है, ले जा मेरे यहाँ किसी बात की कमी नहीं है। लेते लेते मैं रानी बाछल को 1.25 लाख को कंगन खुल के डाले में गए। अब मालिन विचार कर रही है कि रानी को कंगन हुए, अगर मैं बागन से बुलाई गई जब वो भेद खुलो तो मैं चोटी बनी तासे अभी ना कही दू। रानी जी क्या डाले में देखियो जी पीरो पीरो एवरी सो कापड़ो है। और रानी बाछल विचार कर रही है, हम तो महारानी है सो है ये हमारी बड़ी महारानी है। हाँ तो 1.25 लाख के कंगन कोई अड़ी बताई रही है। हमें लगाते जाके नीयत खराब हो जाती है। माले ने अगर कोई कंगन में नीयत खराब हुए तो 4 महीने तो जेव दो। माले ने कह लगी, रानी तुम अपन ले लो, तुम रानी महारानी हो। राजा से कह के ऐसो और बनवा ले सवेरे तक। और मैंने माली से कही के लिए एक और बनवा ला बयास से जाए थे तो गुलाब की कटीली लफदरी डोरे से तरह की खाना रानी जी अगर कंगन देने तो दो दो ठीक है। एक हाथ में तो या कंगन है पहन लूंगी और एक में का घाघरे की घाघरे उससे लूंगी। हाँ हाँ तो हमें तो दो दे। रानी बाछल कही लगी, मालिन
एक तू ले जा कंगन आज और एक दूंगी चादर जब करूंगी बाघ को ब्याह। पहले बताते थे भैया बाघों के लगाने वाले जब तक बाघों के साथ फेरा नहीं लेते थे तब तक उसके फल नहीं खाते थे, और कुआ के खुदाने वाले कुआ के साथ फेरा लेने के बाद ही जल पीते थे। आज भी हमारे कुछ बुजुर्ग ऐसे जो कुंवारी कन्या के हाथ की रसोई नहीं लेते हैं। तो आज सुबह होते ही राजा अपने बाघों का विवाह करने की तैयारी में लग जाते हैं। देश देश में निकल करके परमाने भेजते हैं और कहते हैं भैया मेरे बेटी बेटा ना है, बेटी बेटा है तो ये 9 लाख का बाघ है। अरे कोरे से कागज राजा कलम बनावे, आज कोई चिट्ठिया लेखक बनाएगी। आज जुड़े यो मेरे भैया और मैं तो करत बाघ को ब्याह। अरे चिट्ठिया भैया तुमने देखो हो अगर पूरब से नातेदारी, अब तो खैर सिस्टम ही खत्म है, वो पूरब से अगर रिश्तेदार आता है तो कछु ना कछु लेके बहन बेटी के यहाँ आते हैं। कछु ना आटो ही लावत है, कोई दाम दरत लावत, कोई मक्का लावत, कोई सत्तूरा लावत, लाते कि नहीं लाते है। पूरब से ऐसा सिस्टम चलते हो। अब तो कैसे समय बदल गो। मुल्तानी हाथ कमनिया बदलन पीर, हाथ कमनिया बदलन पीर, हाथ कमनिया बदलन पीर। जाने
देश विदेश के हिंदू नाते रिश्तेदार बहारी आते हैं। जब अपने यहाँ कोई आता है तो सबसे पहले भैया उसकी खातिरदारी की जाती है और ऐसा करना चाहिए राजी खुशी बाद में पूछे, पहले भैया की भूख और प्यास की पूछे। पता नहीं कैसी मुसीबत में आयो है और तुम बाकी राजी खुशी पूछो और कोई घटना की बाने समस्या बता रही तो पूर्व तुम बैठे हुए रहे हो। पहले बाकी खातिरदारी भैया की जाती है। ऐसे ही राजा ने अपने यहाँ बहुत बहुत सुंदर पकवान बनाए और राजा देवराय सिंह सबकी खातिरदारी करते हैं। राजा के यहाँ एक ही पांति और एक ही भांति, आज की तरह ना है जो एक पांति दो भांति जाती है। ये कैसी महाराज? ये ऐसी है जाती है जैसे हमारे भैया एक दिन सवाई देख रहे ऐसे जो तुम रहते हैं तो निकला चाचा रसगुल्ला है और देख रहे हम आवार भी कल चश्मा लगाए बैठे और जाके बाबा बच्चू आवार उन्हें लगे बूढ़े में हिला है हलवा ना महाराज। हलवा है तो हाँ तो ऐसी एक पांति दो भांति है जाती है। लेकिन राजा के यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, एक ही पांति एक ही भांति। अरे तो ना पत्थरे मेरे हाथ गागरे और पानी हाथ गागरे और पानी। अरे तो ना पत्थरे मेरे हाथ गागरे और पानी हाथ गागरे और पानी। कचौड़ी महाराज अब तो नगद मिलती है, 20 रुपया दो 2 कचौड़ी ले और 10 की है। अरे लुचई पूरी मगन कचौड़ी पूरा सही बात सही पूरो कहिया बात सही पूरो कहिया। Thank you.
आज भैया राजा ने बहुत बहुत सुंदर पकवान बनवाए और सबकी खातिरदारी की है। और सुबह होते ही राजा अपने बाग का विवाह करने के लिए जाते हैं। राजा देवराय सिंह और अपने बाग का विवाह करने के लिए जाते हैं। और भैया जो कोई इस बाबा जहारवीर की कथा को सुनना चाहे, फोन पर देखना चाहे, उमेश माधव स्टूडियो के नाम से हर फोन पर निकलेगी उमेश माधव स्टूडियो। ये हमारे रवीश भैया के यहाँ नगला मठ पर और बाबा जहारवीर की कथा हो रही है। अगर अपने अपने फोन पर देखना चाहें उमेश माधव स्टूडियो के नाम से निकलेगी। और भैया हम तो आते ही रहते हैं कि पास के ज्यादा दूर के आए, ज्यादा दूरी के कौन वाला। अच्छा तो बता दे। अरे दिला मेरो भोला बांध जाना तेसी नसी कोहा बाल बगल में पुरवाई नगर खाना तेसी नसी कोहा बाल बगल में पुरवाई खाना। सुबह होते ही राजा देवराय सिंह अपना बाग का विवाह करने के लिए जाते हैं। अपने हिंदू नाते रिश्तेदार बहारियों को लेकर के भैया उदय और बाग के किनारे पहुंचे और ब्राह्मण देवताओं से कहा, ब्राह्मण देवता अपनी पत्रावली निकाल के ये देखो मुहूर्त बदलो या ना बदलो। कैसा मुहूर्त तो है, बागों का विवाह कर सकते। तब ब्राह्मण देवता कहे लगे, राजन सुगरी तेरी